In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज का आपका लेसन जो है वो प्रोनाउन के हवाले से ही है, और प्रोनाउन हम पहले भी कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन। आज हम इसकी टाइप्स पे फोकस करेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँगा प्रोनाउन की डेफिनेशन को। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहली टाइप हमारे सामने आ रही है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। इनमें आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे जो है ये कॉमनली जो यूज़ होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस हैं। दूसरी टाइप इसकी आती है पोजेसिव प्रोनाउंस की। पोजेसिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ की मलकियत इससे नज़र आती हो। तो पोजेसिव प्रोनाउंस जो इंग्लिश में होते हैं उनमें माइन है, योर्स है, हिज है, हर्स है, इट्स है, आर्स है और देयर्स है। देयर्स जो है वो प्लूरल के लिए होता है। तो यानी किसी की मलकियत में चीज़ जो है बतानी हो तो हम पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर कोई चीज़ सामने पड़ी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ माइन, इट इज़ योर्स, इट इज़ हिज, इट इज़ हर्स, इट इज़ इट्स, इट इज़ आर्स, इट इज़ देयर्स। इस तरह से ये पोजेसिव प्रोनाउंस बनते हैं। अगला हमारी टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना बहुत आसान है। ये सेल्फ और सेल्फ्स पर ख़त्म होता है। मसलन माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, आर सेल्फ है, योर सेल्फ है और दे का देम सेल्फ है। तो ये थे पोजेसिव प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आ जाता है जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हु है, होम है, हुज है, विच है और वट है। अब ये जो एक दो तीन चार पाँच प्रोनाउंस हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तब कहलाते हैं जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हों, और वो सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और जनरली ये सेंटेंस के स्टार्ट पर आकर क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह आगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस भी सेम ही हैं जिस तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु, होम, हुज, विच, दैट। लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो इनके यूज़ पर आता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन उस वक़्त कहलाते हैं जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, या एक सेंटेंस और एक फ्रेज़ को, या एक सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि ये रिलेशन से निकला है। यानी सेंटेंस के दो पार्ट को आपस में उनका रिलेशन बनाने के लिए जब ये इस्तेमाल हों तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और अगर ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब सेंटेंस में हम देखेंगे इनका यूज। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो शी जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर आया क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। दिस बुक इज़ माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे माइन का इस्तेमाल किया गया है। दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, वो कल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। तो दे जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी हमारी प्रोनाउंस की टाइप्स।